जेकब द ब्रेव ने स्ट्रीमर हैनी को सुपर रॉकेट X-66 भेजा। आधे घंटे बाद श्री ऋषभ ने स्ट्रीमर हैनी को सुपर रॉकेट X-1314 भेजा। जेकब ने भी स्ट्रीमर हैनी को सुपर रॉकेट 1314 भेज दिया। स्ट्रीम में धारा उग्र हो चुकी थी। दर्शकों की संख्या 1 लाख पार कर चुकी थी। स्क्रीन पर लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, वाह क्या भव्यता है। अमेलिया खुशी से पागल हो रही थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि ये दोनों इतने उदार हो सकते हैं। उन्हें मिला हुआ तोहफों का कुल मूल्य $2 मिलियन से ऊपर जा चुका था। अब उसे बोनस के तौर पर करीब $3 मिलियन मिलने वाले थे और ये सोचकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इस बीच ऋषभ और जैकब को एहसास हुआ कि ये खेल हाथ से निकल सकता है। अगर वो अमेलिया को जीत नहीं पाए तो हार का गुस्सा उन्हें खा जाएगा। लेकिन ये नीलामी नहीं थी। जो तोहफे दिए गए वो वापस नहीं मिल सकते थे। ऋषभ ने जैकब को कॉल किया। फोन उठाते ही ऋषभ सीधे मुद्दे पर आया। देखो यार, मैं अमेलिया को जीतने के लिए 5 मिलियन डालने को रेडी हूं। अगर तुम और ज्यादा देना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन जो तोहफे मैंने दिए हैं वो मुझे वापस दे देना। बताओ क्या कहते हो? जैकब थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, 3 मिलियन अभी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो तो मैं अमेलिया के लिए लड़ाई बंद कर दूंगा, वरना हम ये लड़ाई जान तक लड़ेंगे। ऋषभ ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं अभी 3 मिलियन ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद तुम अमेलिया से कोई बातचीत नहीं करोगे। डन। जैकब की आवाज फोन के दूसरी तरफ से आई। ऋषभ ने फटाफट जैकब को 3 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। भले ही ये दोनों लोग धनी और बदमाश टाइप थे, लेकिन अपनी बात के पक्के थे। अब ऋषभ ने हिसाब लगाया। रैंक 1 तक पहुंचने के लिए उसे 4 लाख और खर्च करने होंगे। कुल मिलाकर उसने अमेलिया पर $6 मिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए थे। हालांकि उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम खर्च करने पर दर्द तो होता ही है। पर अगर अमेलिया को जीत लेता तो यह सौदा उसके लिए फायदे का था। स्ट्रीम में जैकब ने जैसे ही $3 मिलियन पाए, उसने स्ट्रीम छोड़ दी। उसके सुपर रॉकेट 1314 वहीं रुक गए। दर्शक हैरान रह गए। अभी तो लड़ाई चल रही थी और एक ने अचानक हार मान ली। इधर ऋषभ ने तुरंत अमेलिया को 200 और रॉकेट भेज दिए। अब वो जैकब से आगे निकल गया और रैंक 1 पर था। ऋषभ ने स्ट्रीम में ऐलान किया, अमेलिया, मैं अब रैंक 1 पर हूं। जैकब हार मान चुका है और चला गया है। मैं कल रात तुम्हारा इंतजार करूंगा। स्ट्रीम में एक बार फिर हंगामा मच गया। लोग कहने लगे, वाह क्या राजा टाइप बंदा है। अमेलिया अब सिर्फ ऋषभ की है। अमेलिया को समझ नहीं आया कि जैकब अचानक क्यों चला गया। उसने सोचा था कि दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और वो उनके तोहफों से फायदा उठाती रहेगी। उसकी प्लानिंग थी कि जब दोनों बराबर बराबर गिफ्ट देंगे तो वो दोनों को एक साथ डेट करेगी। लेकिन अब जैकब के जाने से उसकी योजना धरी रह गई। हालांकि उसे $5 मिलियन के गिफ्ट मिल गए थे, लेकिन अब उसे ऋषभ के साथ अकेले जाना होगा। उसने मन ही मन गहरी सांस ली। चलिए, कम से कम मेरे पास 2 मिलियन का सांत्वना गिफ्ट तो है। अमेलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषभ, मैं कल तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगी। स्ट्रीम में फिर से हंगामा मच गया। नहीं, मेरी देवी, मेरा दिल टूट गया। ऋषभ ने बड़ी स्क्रीन पर लिखा, अमेलिया, तुम्हारे साथ कल की रात शानदार होगी। ध्रुव को लगा अब सही समय आ गया है, तो उसने कमेंट किया। चूंकि उसका लेवल 100 अकाउंट था, इसलिए उसकी टिप्पणी स्क्रीन पर चमक रही थी। ध्रुव ने पूछा, मैंने सुना है कि अगर मैं रैंक 1 ले लूं तो मुझे स्ट्रीमर के साथ डेट मिल सकती है, यह सच है? मैची, हमारी देवी को बचाओ। हाँ मैची, इस शैतान से हमारी देवी को बचाओ। उसे बचाने से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मैची रैंक 1 ले लेता है तो देवी मैची की हो जाएगी। फिर भी मैं चाहता हूं कि मैची रैंक 1 ले ले।
स्क्रीन पर तरह तरह की कमेंट्स आने लगी। ध्रुव ने फिर पूछा, तो मैं बस ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं रैंक 1 ले लूं तो क्या मैं आपके साथ डेट पर जा सकता हूं? अमेलिया ने जवाब दिया, हां ठीक है, ध्रुव ने कहा और चुप हो गया। फिर उसने रॉकेट्स छोड़ने शुरू कर दिए। लिल मैची ने स्ट्रीमर हैनी को सुपर रॉकेट X1 भेजा। 10 मिनट बाद लिल मैची ने स्ट्रीमर हैनी को सुपर रॉकेट X666 भेजा। आधे घंटे बाद लिल मैची ने स्ट्रीमर हैनी को सुपर रॉकेट 1314 भेजा। 1 घंटे बाद लिल मैची ने स्ट्रीमर हैनी को सुपर रॉकेट X2520 भेजा। 2 घंटे बाद लिल मैची ने स्ट्रीमर हैनी को सुपर रॉकेट X5200 भेजा। दर्शक हक्के बक्के रह गए। ऋषभ स्तब्ध रह गया। अमेलिया भी अवाक रह गई। स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी 3 लाख व्यूअर्स पार कर चुकी थी। 5200 सुपर रॉकेट्स, ये $10 मिलियन से भी ज्यादा था। यह व्हेल स्ट्रीमिंग के इतिहास का सबसे बड़ा एकल लेन देन बन गया। मिस्टर मैच क्या बॉलर है, दुर्जेय मिस्टर मैच। मिस्टर मैच आप बहुत दबंग हैं। मिस्टर मैच आप मेरे आदर्श हैं। मिस्टर मैच मैं आपके बच्चे चाहती हूं। स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। ऋषभ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा जैसे उसने जिंदा मक्खी निगल ली हो। उसके $6 मिलियन बर्बाद हो गए और बदले में कुछ नहीं मिला। अब वह किसी की जान लेने का मूड बना रहा था। उसने झट से अपना फोन निकाला और काव्या को कॉल किया। कॉल कनेक्ट हुई। हेलो ऋषभ, इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हो? काव्या ने पूछा। काव्या बाहर आओ, मैं कैंपस के गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ऋषभ ने गुस्से से कहा। ऋषभ अभी तो 2:30 हैं, कल बात कर सकते हैं, मैंने कहा। अभी बाहर आओ, उसने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन कोई लेकिन नहीं, अगर अभी नहीं आई तो अंजाम भुगतना पड़ेगा, कहकर उसने फोन पटक दिया। दूसरी तरफ ऋषभ की कॉल से काव्या की नींद खुल गई। उसका गुस्सैल अंदाज सुनकर वह हिल गई। थोड़ी झिझक के बाद वह धीरे धीरे उठी ताकि रूममेट्स न जागें। जब वह ध्रुव के साथ थी तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ध्रुव उसका ख्याल रखता था। अगर वह कहती कि उसे भूख लगी है तो ध्रुव देर रात तक खाना पहुंचा देता। उसने कभी उस पर दबाव नहीं डाला, कभी आवाज ऊंची नहीं की। लेकिन ऋषभ के साथ सब उल्टा था। उसने शुरुआत में उसे गिफ्ट्स और लाड प्यार से लुभाया। फिर धीरे धीरे उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। काव्या चुपचाप कपड़े पहन रही थी, तभी उसकी रूममेट सोफी जाग गई। काव्या इतनी रात को कहां जा रही हो? सोफी ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऋषभ कुछ खाने के लिए बुला रहा है। सोफी ने लाइट ऑन की ओर देखा कि काव्या रो रही है। काव्या सच बताओ, क्या ऋषभ ने फिर से तुम्हें परेशान किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें कई बार रात में रोते हुए देखा है। ध्रुव तुमसे सच्चा प्यार करता था, तुमने उसे क्यों छोड़ा? सोफ, अब ये बातें मत करो। काव्या, ऋषभ से दूर हो जाओ। ध्रुव तुम्हारे लिए सही था, ऋषभ बस इस्तेमाल करके छोड़ देगा। सोफ, अब वापस जाना मुमकिन नहीं, मैं वैसी नहीं रही। काव्या फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और कहा, सोफ, मुझे जाना होगा। अगर मैं नहीं गई तो ऋषभ मुझे छोड़ देगा। सोफी ने रोका। तो क्या हुआ, मत जाओ। काव्या ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? सोफी सन्न रह गई। उसने कुछ नहीं कहा। काव्या ने कपड़े पहने और कैंपस गेट की ओर चली गई। अमेलिया इतनी एक्साइटेड थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। मिस्टर मैच, 5200 सुपर रॉकेट के लिए धन्यवाद। मैं आपसे प्यार करती हूं मिस्टर मैच। चंबान। फिर उसने ध्रुव द्वारा भेजा गया फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। जब दोनों दोस्त बन गए तो अमेलिया ने उसे एक मैसेज भेजा। अमेलिया, मिस्टर मैच, आइए इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फॉलो करें।
ये मेरा नंबर है, मैं कल आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया। अगले दिन ध्रुव दोपहर के करीब जागा। नहाने के बाद वह गोल्डन लीफ होटल चला गया। हेलो मिस्टर ध्रुव, हेलो मिस्टर ध्रुव। जैसे ही वह होटल में दाखिल हुआ, उसने चारों ओर से ग्रीटिंग्स सुने। लंच के बाद वह आराम करने के लिए चेयरमैन के ऑफिस में चला गया। कुछ देर बाद किसी ने दरवाजा नॉक किया। नॉक नॉक, कम इन, ध्रुव ने कहा। तानिया ने दरवाजा खोलकर एंट्री ली। तानिया, मिस्टर ध्रुव, होटल का हैंडओवर शुरू हो गया है, आप कब फ्री होंगे? ध्रुव, मिस तानिया, मैंने आपसे कहा था कि मैं हैंडओवर के बारे में परेशान नहीं होऊंगा। आप ही डिसीजन लें, बस मुझे बता देना कि मुझे कब पेमेंट करना है। तानिया, ठीक है, मैं आपके आराम में खलल नहीं डालूंगी, लेकिन आज रात यहां आऊंगी, दरवाजा खुला रखना। इससे पहले कि ध्रुव कुछ रिएक्ट कर पाता, तानिया ऑफिस से बाहर चली गई। ध्रुव मन में, अरे उसने मुझे फिर पकड़ लिया। ध्रुव चेयर पर बैठ गया और फोन पर स्क्रॉल करने लगा। इंस्टाग्राम पर मैसेज, उसने इंस्टाग्राम खोला और पैट्रिक का मैसेज देखा। पैट्रिक, डेव, तुम कैंपस में कब वापस आ रहे हो? ध्रुव, शायद कल। पैट्रिक, डेव, मुझे कुछ बताना है, पर तुम्हें काल्म रहना होगा। ध्रुव, उगल दो। पैट्रिक, उस कमीने आरशब ने तुम्हारी उल्टी करते और बेहोश होते हुए फोटो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाल दी है। तुम्हारी कुछ पास्ट अचीवमेंट्स भी पोस्ट कर दी हैं। तुम अब फेमस हो गए हो। ध्रुव, अरे फोटो अभी भेजो। थोड़ी देर बाद पैट्रिक ने फोटो भेज दी। असल में यह जंगल में बेहोशी की हालत में ध्रुव की तस्वीर थी। ध्रुव मन में, हे कमीने, मैंने कल रात तुझसे थोड़ा बदला लिया था, अब बस रुक और देख मैं तुझे कैसे तबाह करता हूं। इसके बाद ध्रुव ने फिर से फोन पर स्क्रॉल करना शुरू किया। जल्द ही उसने अमेलिया को एक मैसेज भेजा। ध्रुव, शाम 6 बजे गोल्डन लीफ होटल में मिलो, वहां पहुंचकर अपना नाम बता देना। अमेलिया, ठीक है मिस्टर मैच, मैं आपसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। अमेलिया ने तुरंत रिप्लाई किया। अमेलिया की तैयारी अमेलिया क्लास में थी, लेकिन उसका पूरा फोकस फोन पर था। वह चिंतित थी कि कहीं वह ध्रुव जैसे बड़े आदमी का कॉल या मैसेज मिस न कर दे। ऋषभ और जैकब जैसे शो ऑफ वाले रिच प्ले बॉयज की तुलना में अमेलिया को लगता था कि ध्रुव ज्यादा रिलायबल है। वह एक्साइटेड थी कि उसे ध्रुव जैसा आदमी मिलने वाला है जो एक बार में 10 मिलियन से ज्यादा खर्च कर सकता है। हालांकि उसके मन में हल्की घबराहट थी। क्या होगा अगर वह कोई क्रीपी आदमी निकले? लेकिन उसे उम्मीद थी कि ध्रुव स्मार्ट और हैंडसम होगा। गोल्डन लीफ होटल के बारे में वह जानती थी। यह कैंपस के पास साउथ रिवर प्रोविंस का एकमात्र 8 तारा होटल था। उसने सुना था कि वहां 1 मील के लिए लोग हजारों डॉलर खर्च कर देते हैं। शाम करीब 5:30 पर अमेलिया ने स्किनी जीन्स और फिटेड ब्लाउज पहनकर होटल जाने की तैयारी की। अमेलिया का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस उसे स्पेशल बनाते थे। वह खुद को शोकेस करना जानती थी। होटल में जैसे ही वह गोल्डन लीफ होटल पहुंची, एक स्टाफ मेंबर ने उसे ग्रीट किया। स्टाफ, मिस, आप यहां स्टे के लिए आई हैं या डाइनिंग के लिए? नमस्ते, मेरा नाम अमेलिया हैन है, मुझे किसी ने इनवाइट किया था, अमेलिया ने पोलाइटली जवाब दिया। नमस्ते मिस हैन, प्लीज मेरे साथ आइए, अटेंडेंट ने कहा। अटेंडेंट अमेलिया को प्राइवेट रूम 1 में ले गया। उसे दोपहर में ही खबर मिली थी कि मिस्टर ध्रुव किसी अमेलिया हैन नाम की महिला को डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं। जैसे ही वह पहुंची, उसे तुरंत प्राइवेट रूम 1 में ले जाना था। अंदर कोई नहीं था। अमेलिया ने एक सीट देखी और बैठ गई। थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। अमेलिया थोड़ा चौंक गई और दरवाजे की तरफ देखा। एक यंग आदमी अंदर आया। क्या आप ध्रुव हैं? अमेलिया ने खड़े होकर पूछा। नमस्ते,
अमेलिया, ध्रुव ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे पहचानोगी। लगता है कि मैं कैंपस में फेमस हो गया हूं। क्या आप सच में ध्रुव हैं? अमेलिया ने फिर पूछा। एग्जैक्टली, ध्रुव ने कहा। क्या आप वही लिटिल मैच हैं जिसने मुझे कल रात 10 मिलियन से ज्यादा दिए थे? क्यों, मैं वैसा नहीं दिखता? ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप ध्रुव हो तो फिर। अमेलिया इतने शॉक में थी कि समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। असल में ध्रुव पिछले कुछ दिनों में साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में काफी चर्चित हो गया था, लेकिन ये फेम किसी अच्छी वजह से नहीं थी। उसकी 4 साल पुरानी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई। वह इसे सह नहीं पाया और इतना अपसेट हो गया कि उसे खून की उल्टी हुई और वह बेहोश हो गया। अगर यह सच में ध्रुव था तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर क्यों गई? अमेलिया, ये एक लंबी कहानी है। प्लीज बैठो और हम खाना खाते हुए बात करेंगे। अमेलिया बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें ध्रुव पर टिकी रहीं। जल्द ही कमरे का दरवाजा फिर से खुला और खाना परोसा गया। मेज तरह तरह के खाने से भर गई। मिस्टर चेयरमैन, खाना आ गया है, प्लीज एंजॉय करें। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुलाइए, लॉबी मैनेजर ने कहा और बाहर चला गया। मिस्टर चेयरमैन, अमेलिया हैरान थी। लॉबी मैनेजर ध्रुव को चेयरमैन क्यों बोल रहा था? अमेलिया, चलो खाना खाते हैं, भूख लगी होगी, ध्रुव ने कहा और उसके लिए रेड वाइन डाली। अमेलिया ने टेबल पर रखे खाने को देखा। इनमें से बहुत कुछ उसने सिर्फ टीवी पर देखा था। उसने थोड़ा टेस्ट किया और पाया कि खाना बहुत डिलिशियस था। जब दोनों खाना खा चुके तो अमेलिया ने आखिर पूछ ही लिया, ध्रुव, ये जो कैंपस में अफवाहें उड़ी हैं, क्या उनमें तुम हो? हाँ, वो मैं ही हूं, ध्रुव ने शांति से कहा। कैसे? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अमेलिया। मैंने हमेशा बिलीव किया है कि प्यार में अपनी आइडेंटिटी को मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन अब देखो ये सब कैसे हुआ। अमेलिया को धीरे धीरे समझ में आया। वो इतने टाइम से अपनी असली पहचान छुपा रहा था। मुझे पता था कोई मूर्ख ही तुम्हारे जैसे इंसान को छोड़कर जाएगा। एक्चुअली उस रात मैंने रश्ब को इरिटेट करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट दिया था। उसने मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया था। काव्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? हाँ। ध्रुव, डोंट बी सैड, समंदर में बहुत मछलियां हैं। अमेलिया ने हिम्मत बंधाई। ध्रुव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उदासी झलक रही थी। यह ठीक है, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, ध्रुव ने कामली कहा। मुझे छोड़े जाने के बाद मैंने सोचा कि जो है उसका इस्तेमाल क्यों न किया जाए। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता अमेलिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेलिया ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन क्या तुम यह राज मेरे लिए छिपा सकती हो? मुझे लो प्रोफाइल में रहना पसंद है। इनाम के तौर पर तुम जब चाहो यहां फ्री में खाना खा सकती हो। तुम क्या सोचती हो? फ्री? हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि यह होटल मेरा है। अमेलिया। जब अमेलिया गोल्डन लीफ होटल से बाहर निकली तो वह पूरी तरह शॉक्ड थी। जिस ध्रुव को लोग गरीब मानते थे, वह असल में एक हिडन बिलियनेयर था। इस बात पर कौन बिलीव करेगा? और वह गोल्डन लीफ होटल का मालिक भी था। इस होटल की कीमत क्या होगी? 10 अरब, 20 अरब। और अगर यह होटल ध्रुव के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, तो उसकी टोटल वेल्थ कितनी होगी? 100 अरब, 200 अरब। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि काव्या ने ऐसे इंसान को छोड़ दिया। अमेलिया जानती थी कि काव्या कौन है। वे यूनिवर्सिटी के डांस क्लब में थीं। भले ही वे ज्यादा क्लोज नहीं थीं, फिर भी एक दूसरे को पहचानती थीं। अगर काव्या को पता चलता कि ध्रुव की बैकग्राउंड कैसी है तो वह जरूर पछताती। ये वही बात हुई जैसे तिल के बीज उठाकर एक हवाई जहाज खो देना। ध्रुव ने कहा था कि वह लो प्रोफाइल रहना चाहता है और अमेलिया ने तय किया कि वह यह राज किसी को नहीं बताएगी। वैसे भी कोई उसके लिए लड़ाई नहीं कर रहा था, तो उसने सोचा कि क्यों न ध्रुव के करीब रहा जाए। अब वह स्ट्रीमिंग नहीं करेगी। अगर उसने स्ट्रीम शुरू की तो लोग उसे क्रिटिसाइज कर सकते थे।
लोग कुछ भी बोल सकते थे। शायद अब सब उसे ध्रुव की लड़की मान रहे थे, लेकिन खाना खाने के अलावा उनके बीच और कुछ भी नहीं था। अमेलिया नहीं चाहती थी कि लोग उसे इंसल्ट करें। उसके पास पहले से ही गिफ्ट बोनस के 7 मिलियन से ज्यादा थे। वह अब अपने फैमिली के लिए एक बड़ा घर खरीद सकती थी, और अगर वह ध्रुव के साथ रही तो क्या उसे पैसों की चिंता करनी पड़ेगी? शायद नहीं। ध्रुव का अगला दिन। खाने के बाद ध्रुव ने रिवर सिटी का चक्कर लगाया और कुछ नॉर्मल कपड़े खरीदे। वह जानता था कि उसे नेक्स्ट डे कैंपस जाना है। उसने सोचा, बेटर होगा अगर मैं लो प्रोफाइल में रहूं। वह वापस इंटरनेशनल रेजिडेंस पहुंचा। तानिया घर साफ कर रही थीं। ध्रुव ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और सीधा ऊपर चला गया। अगली सुबह ध्रुव जल्दी उठ गया। वह तैयार होकर नीचे आया। तानिया पहले से ही रेडी थी। गुड मॉर्निंग मिस तानिया, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव, तुम इतनी जल्दी क्यों उठे? तानिया ने पूछा। मिस तानिया, मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूं। 3 दिन से क्लास में नहीं गया हूं और आज वापस जा रहा हूं। तो फिर साथ चलते हैं। इसके बाद लाल कार और काली कार इंटरनेशनल रेजिडेंस से निकली और गोल्डन लीफ होटल पहुंची। नाश्ते के बाद ध्रुव कैंपस की तरफ पैदल चला गया। कैंपस में अफवाहें। ध्रुव ने अपनी जी क्लास कार नहीं ली। उसने सोचा 10 मिनट की वॉक ज्यादा बेहतर होगी। कैंपस में कदम रखते ही उसने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे थे। पिछले 3 दिन से उसके बारे में रूमर्स फैल रहे थे और अब तक ये रूमर्स चरम पर थे। ध्रुव को देखकर सभी क्यूरियस हो गए। लड़कियां उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुराईं, लेकिन लड़के वहीं खड़े होकर बातें करने लगे। अरे, यही है वो लड़का, इसने खून की उल्टी कर दी थी। सुना है ये किसी अरबपति का बेटा है। हा हा हा, अरबपति? मुझे नहीं लगता। ध्रुव ने सबकी बातें सुनी, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने सोचा, वेट करो, जब बुगाटी चलाऊंगा तब देखना। आखिरी फैसला। ध्रुव ने खुद को काल्म रखा। उसने सोचा, कभी कभी लो प्रोफाइल रहना ही स्मार्ट मूव होता है। अमेलिया ने भी अपना मन बना लिया था। उसने तय किया कि वह ध्रुव के सीक्रेट्स का ख्याल रखेगी और उसकी जिंदगी में शामिल रहेगी। अरे, क्या यह ध्रुव नहीं है? हाँ, इसके जैसा ही लग रहा है। मैंने सुना था कि 3 दिन पहले जंगल में इसे बहुत खून की उल्टी हुई थी। मुझे लगा कि इसे 10 दिन या आधा महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ये इतनी जल्दी वापस आ गया? ये तो बहुत स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना सीरियस था। मैंने फोटो में ज्यादा खून भी नहीं देखा था। तुम्हें अंदाजा नहीं है, इस तरह का गुस्सा शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हो सकता है मौके पर ही मर जाता। इतना सीरियस? ध्रुव तो बहुत लकी है। ध्रुव ने उनकी बातें सुनी, लेकिन इग्नोर करते हुए अपनी क्लास की ओर बढ़ गया। वह उन्हें जाकर मुक्का तो मार नहीं सकता था, है ना? और 3 लोगों से अकेले भिड़ना बेवकूफी होती। उसने मन में सोचा, 3 दिन और रुको। जब मेरी लिमिटेड एडिशन बुगाटी यहां आएगी, तब मैं इसे तुम सबकी छोटी छोटी आंखों के सामने घुमा दूंगा। तब देखना तुम्हारी बोलती कैसे बंद होती है। फिर वह क्लास के अंदर चला गया। क्लास में पहले से ही आधे से ज्यादा छात्र मौजूद थे। ध्रुव को अंदर आता देख सभी ने क्यूरियोसिटी से उसकी तरफ देखा। वह अपनी सीट पर जाकर बैठा ही था कि पैट्रिक और उसके कुछ दोस्त वहां आ गए। वे चारों 1 साल से एक साथ थे, जब से यूनिवर्सिटी में आए थे। वे खुद को एसआरयू के 4 मस्केटियर कहते थे। ध्रुव, तुम ठीक हो? पैट्रिक ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं। तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे मैं मरने वाला हूं? ध्रुव ने कैजुअली जवाब दिया। यह तो अच्छी बात है। हमें लगा था कि तुम उस इंसिडेंट के बाद ठीक नहीं हो पाओगे। फिन ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ एक लड़की है। 2 पैरों वाली लड़कियां तो हर जगह मिलती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। विलियम ने मजाक करते हुए कहा। रिलैक्स करो। क्या मैं किसी परेशान इंसान की तरह लग रहा हूं?
ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, ये सही है, पैट्रिक ने कहा। वैसे कल रात ब्लाइंड डेट होस्ट कर रहे हैं। मैंने सब अरेंज कर लिया है। जगह का पता मैं कल दोपहर को दूंगा। काफी टाइम हो गया जब हमने कुछ ऐसा किया था। हम चारों मिल सकते हैं। ब्लाइंड डेट क्यों? ध्रुव ने क्यूरियस होकर पूछा। पैट्रिक थोड़ा झुककर धीरे से बोला, चिंता मत कर, लड़कियां हमारे कैंपस से नहीं हैं। वो सब साउथ रिवर मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी से हैं। वहां की लड़कियां हमारी यूनिवर्सिटी की लड़कियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। तुम उन्हें जानते कैसे हो? पैट्रिक ने गर्व से कहा। मेरी नई गर्लफ्रेंड वहीं से है। क्या ख्याल है तुम फिर से? तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी जल्दी बदल जाती है कि तुम प्लेबॉय लगते हो। तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से हम जैसे लोगों को लड़कियां नहीं मिलती। अरे अरे, मुझे उस ऋषभ के साथ कंपेयर मत करो। मैं इमोशन से खेलता हूं और वह पैसे से। और FYI, मैं हमेशा पीसफुली ब्रेकअप करता हूं। ठीक है, मुझे कुछ और नहीं कहना। मैं मजाक कर रहा था। कल दोपहर, हाँ, मैं आऊंगा। अब सही बात की। फिर वे अपनी सीटों पर चले गए। सुबह की क्लास जल्दी खत्म हो गई। लंच ब्रेक में क्लास लेक्चरर अंदर आए और बोले, मजदूर दिवस आ रहा है। इस साल टैलेंट शो होगा, जैसा हर साल होता है। हर क्लास को एक परफॉर्मेंस तैयार करनी है। क्या कोई वॉलंटियर करना चाहता है? उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। अगर कोई वॉलंटियर नहीं करेगा तो एवा स्नोडेन पियानो बजाएंगी। हालांकि पिछले साल भी हमने ऐसा ही किया था। अगर इस साल भी वही करेंगे तो यह बोरिंग लगेगा। आप में से कोई एवा के साथ काम क्यों नहीं करता? एक पियानो प्लेयर और एक गायक। कोई ऐसा है जो सिंगिंग में अच्छा है? लेक्चरर के इतना कहते ही डीन कोलमैन फट से खड़ा हो गया। सर, मुझे करने दीजिए। मैं क्लास का मॉनिटर हूं और मुझे ही एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, क्लास में लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। अरे, जब सर पूछ रहे थे तब तो तुमको एग्जाम्पल सेट करने की याद नहीं आई। अब जब एवा के साथ काम करने की बात आई तो अचानक मॉनिटर साहब एग्जाम्पल सेट करेंगे। एवा कैंपस की 3 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी और वह अपनी एटीट्यूड के लिए फेमस थी। उसे चाहने वालों की लाइन इतनी लंबी थी कि कैंपस के 3 चक्कर लगा लो फिर भी खत्म न हो। लेकिन वह अमेलिया जैसी नहीं थी। अमेलिया हर किसी का गिफ्ट लेती और फिर उसे सस्ते दाम पर बेच देती। दूसरी तरफ एवा बिना देखे ही दिए गए गिफ्ट्स को डस्टबिन में फेंक देती थी। डीन के बाद कुछ और लड़के भी एवा के साथ काम करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन लेक्चरर ने डीन को ही चुना। आखिर वह मॉनिटर था तो थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी तो तय थी। एवा, डीन, अभी थोड़ा टाइम है, इसलिए जल्दी से प्रैक्टिस शुरू करो। मैं कोई अवार्ड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमें शर्मिंदा मत करना, लेक्चरर ने कहा और चले गए। उनके जाने के कुछ मिनट बाद क्लास के दरवाजे पर कोई आया। एक्सक्यूज मी, क्या ध्रुव यहां है? जैसे ही यह आवाज आई, पूरी क्लास दरवाजे की तरफ देखने लगी। अरे, ये अमेलिया है, 3 देवियों में से एक। इसने कहा। वह किसे ढूंढ रही है? ध्रुव? बिल्कुल नहीं। अमेलिया, तुम किसे ढूंढ रही हो? किसी ने पूछ लिया। मैं ध्रुव को ढूंढ रही हूं, अमेलिया ने जवाब दिया। यह सुनते ही पूरी क्लास ध्रुव की तरफ देखने लगी। हर किसी की नजरें ध्रुव पर थीं। ध्रुव ने लंबी सांस ली और खड़ा हो गया। वह दरवाजे तक गया और बोला, चलो चलते हैं। फिर वह आगे बढ़ गया और अमेलिया उसके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही वे दोनों बाहर गए, क्लास में हंगामा मच गया। अरे, 3 दिनों तक यह गायब था और अब 3 देवियों में से एक अमेलिया इसके पीछे घूम रही है। क्या तुमने देखा? अमेलिया इतनी शांत और ओबीडियंट लग रही थी जैसे ध्रुव उसका बॉस हो। मुझे मारो, मुझे बताओ कि यह सपना है। कोमल रहो। आउच। नहीं, यह सपना नहीं है। वैसे ध्रुव की एक्स का नाम क्या था? काव्या। और ऋषभ ने काव्या को ध्रुव से छीन लिया था, है ना? ऋषभ अमेलिया का रक्षक भी है। ध्रुव का प्लान बहुत ही डेंजरस है। क्या किक लिया है?
अगर तुम मेरी लड़की छीनोगे तो मैं तुम्हारी देवी के साथ डेट करूंगा। वाह, जवाबी हमला। इस बार ऋषभ की हालत खराब होगी। फोर मस्किटियर्स के तीनों दोस्त एक दूसरे को देखते हुए बोले, ध्रुव बहुत डेंजरस है। उसी समय एवा भी सोच में पड़ गई। अमेलिया, जो हमेशा अमीर लड़कों के आसपास दिखती थी, कभी किसी के साथ जुड़ी नहीं, लेकिन अब वह खुद ध्रुव को ढूंढने आई। ध्रुव में ऐसा क्या है जिससे अमेलिया उसकी दीवानी हो गई? एवा को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा, ध्रुव जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ध्रुव अमेलिया को कैंपस के पीछे मैदान में ले आया। लंच टाइम था, इसलिए वहां ज्यादा लोग नहीं थे। सिर्फ कुछ कपल्स ही इधर उधर घूम रहे थे। बताओ अमेलिया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? ध्रुव ने पूछा। अगर मुझे किसी मदद की जरूरत ना हो तो क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती ध्रुव? अमेलिया ने पलटकर जवाब दिया, तुम मुझे मैसेज भेज सकती हो या फोन कर सकती हो। तुम मुझे ढूंढने मेरी क्लास में क्यों आई? ध्रुव, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूं। मैंने जो किया है उसे हल्के में मत लेना। ओह, मेरी मदद? तुम मेरी किस तरह मदद कर रही हो? ध्रुव ने सीधे पूछा। अमेलिया ने कुछ पल सोचा और फिर बोली, ध्रुव, जरा सोचो। कुछ दिन पहले जो हुआ उसके बाद हर कोई कहेगा, देखो ये वही ध्रुव है। कुछ दिन पहले उसकी गर्लफ्रेंड उससे छीन ली गई और वह खून की उल्टी कर बेहोश हो गया। जब भी तुम कहीं जाओगे यही सुना जाएगा। लेकिन अब जब मैंने तुम्हें क्लास में ढूंढा और सबने हमें साथ देखा तो उनकी बातें बदलकर इस पर आ जाएंगी कि क्या तुम और मैं साथ हैं? सोचो, इनमें से कौन सा बेहतर है तुम्हारे लिए? ध्रुव ने इसे गौर से सोचा और महसूस किया कि अमेलिया सही कह रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया अमेलिया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तो तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स देने, मुझे ऋषभ से डेट करने से रोकने और फ्री फूड के लिए भी थैंक्स नहीं कहा है। लेकिन अमेलिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आभारी हूं, अमेलिया ने बेफिक्री से जवाब दिया। दोनों मैदान में घूमते रहे और कैजुअली हर चीज पर बातें करते रहे। लेकिन अमेलिया का ध्रुव को क्लास में ढूंढना और फिर उसके पीछे पीछे जाना, यह खबर आग की तरह फैल गई। कैंपस छोटा था और खबर में 3 देवियों में से एक का नाम जुड़ा था, इसलिए यह तेजी से हर जगह पहुंच गई। इसमें थोड़ा योगदान 4 मस्किटियर्स का भी था। उस समय कम्युनिकेशन आसान था और उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। पल भर में हर कोई जान गया। सबसे तेज और चर्चित वर्जन यह था, 3 दिन पहले ऋषभ ने ध्रुव की गर्लफ्रेंड काव्या को छीन लिया, जिससे ध्रुव खून की उल्टी कर बेहोश हो गया। और 3 दिन बाद ध्रुव ने ऋषभ की ड्रीम गर्ल अमेलिया को जीत लिया। यह सुनकर सबको लगा जैसे ऋषभ को सीधे थप्पड़ मारे गए हों। शुरुआत में लोगों को इस पर यकीन नहीं हुआ। अमेलिया के पीछे इतने अमीर और हैंडसम लड़के हैं, लेकिन वह कभी किसी से नहीं जुड़ी। और अब यह ध्रुव जो गरीब है, उसने उसे कैसे जीत लिया? लेकिन जब लोगों ने दोनों को मैदान में साथ घूमते देखा तो उन्हें सच मानने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। ध्रुव तो बस अमेलिया के साथ थोड़ा घूमना चाहता था और फिर अलग हो जाना चाहता था। लेकिन उसे याद आया कि लंच ब्रेक चल रहा है। उसने अमेलिया को खाने के लिए इनवाइट कर दिया। चलो साथ में लंच करते हैं। अमेलिया ने मना नहीं किया। दोनों कैंपस से बाहर चले गए। इस सीन को कई लोगों ने देखा, जिसमें ऋषभ और काव्या भी शामिल थे। ऋषभ ने जब ध्रुव और अमेलिया को साथ देखा तो गुस्से में वह उन पर झपटने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह जानता था कि अगर उसने कुछ किया तो और ज्यादा इंसल्ट होगी। उसे याद आया कि उसने 6 से 7 मिलियन खर्च कर दिए, फिर भी अमेलिया को नहीं जीत पाया, और अब उसे ध्रुव जैसे गरीब ने हासिल कर लिया। उस वक्त ऋषभ का हाल और खराब था।
जितना 3 दिन पहले ध्रुव का हुआ था। ऋषभ हाथ झटकते हुए अपने हॉस्टल चला गया। उसकी भूख खत्म हो गई। वहीं काव्या अकेली खड़ी थी, थोड़ी उदास दिख रही थी। काव्या ने जब ध्रुव और अमेलिया को हंसते हुए कैंपस से बाहर जाते देखा तो वह दंग रह गई। वह सोचने लगी, मैंने उसे खुद किसी और की बाहों में धकेल दिया। इसी पल उसे एहसास हुआ कि जब वह ऋषभ के साथ होती थी तो हमेशा सतर्क रहती थी, लेकिन जब वह ध्रुव के साथ थी तो ध्रुव ही उसके लिए हमेशा केयरफुल रहता था। उसने अपने ही फैसले पर पछतावा किया। वह राजकुमारी से नौकरानी बन चुकी थी। उसे समझ आया कि पिछले 4 सालों में ध्रुव ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी थीं। सोफ सही थी, मुझे अब इस जीवन में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो मुझे ध्रुव जितना प्यार करे, काव्या ने मन ही मन कहा। हालांकि मैं समय को पीछे नहीं ला सकती। मैंने ही अपनी खुशियां खुद बर्बाद कर दी। ये सोचकर काव्या मुड़ी और आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। खाना खाने के बाद ध्रुव और अमेलिया ने गोल्डन लीफ होटल में आराम किया। ध्रुव चेयरमैन के ऑफिस में आराम कर रहा था, जबकि अमेलिया को प्रेसिडेंशियल स्वीट दिया गया। चेयरमैन के होने की वजह से उन्हें एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। दोपहर की क्लास से पहले दोनों साथ में कैंपस लौट आए। वे दोपहर के खाने के लिए करीब 2-3 घंटे तक बाहर रहे, जिसने हर किसी की इमेजिनेशन को और हवा दे दी। दोपहर तेजी से बीत गई। ध्रुव कैंपस में इधर उधर घूमता रहा। जैसा कि अमेलिया ने पहले कहा था, अब हर कोई उसे घृणा से देखने के बजाय जेलसी के साथ देखने लगा था। शाम को ध्रुव गोल्डन लीफ होटल वापस चला गया। दरवाजे पर 4 लंबे सर्वेंट्स ने झुककर हमेशा की तरह उसका स्वागत किया। नमस्ते मिस्टर ध्रुव। लॉबी में पहुंचते ही नवनियुक्त लॉबी मैनेजर दौड़ता हुआ आया और झुककर प्रणाम किया। मिस्टर ध्रुव, नमस्ते। अगली बार इतनी फॉर्मेलिटीज मत करो, हम परिवार जैसे हैं। तुम अपना काम करो, मैं खुद ऊपर चला जाऊंगा, ध्रुव ने कहा। बहुत अच्छा मिस्टर ध्रुव। इसके बाद ध्रुव लिफ्ट में गया और लॉबी से गायब हो गया, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि लाउंज में बैठी एक खूबसूरत लड़की उसे देख रही थी। तारा स्मिथ साउथ रिवर मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी के एक्टिंग डिपार्टमेंट की 3rd ईयर स्टूडेंट 1 घंटे से होटल के लाउंज में बैठी थी। आमतौर पर एक्टिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स तीसरे साल में फिल्मों में छोटे मोटे रोल पाने की कोशिश शुरू कर देते हैं ताकि ग्रेजुएशन के बाद उनका करियर शुरू हो सके। तारा की सहेलियों को पहले से ही कुछ फिल्मों में रोल मिल गए थे। 2 तो सहायक हीरोइन भी बन गई थीं और अब काफी पॉपुलर थीं, लेकिन तारा को अब तक कोई रोल नहीं मिला था। तारा सुंदर थी। साउथ रिवर मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी में उसकी खूबसूरती और पर्सनालिटी की बराबरी करना मुश्किल था, लेकिन उसे रोल न मिलने की वजह उसकी सीमाएं थीं। वह रोल के लिए अपनी डिग्निटी से समझौता करने को तैयार नहीं थी। उसके पेरेंट्स बिजनेसमैन थे। उनका बिजनेस इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, इसलिए पैसों की कमी कभी नहीं हुई। वह उन स्टूडेंट्स से अलग थी जो अपनी डिग्निटी के साथ साथ कभी कभी अपने शरीर का भी सौदा कर लेते थे। तीसरे साल में एक फेमस डायरेक्टर ने तारा को नोटिस किया। उसने तारा को एक फिल्म में सहायक भूमिका ऑफर की, लेकिन कहा कि उसे इन्वेस्टर्स के साथ डिनर करना होगा। तारा इनएक्सपीरियंस्ड थी। उसने सोचा, यह सिर्फ एक डिनर है। डिनर के दौरान डायरेक्टर और इन्वेस्टर्स ने उसे शराब पीने के लिए कहा। तारा ने मना कर दिया। खाने के बीच में इन्वेस्टर ने उसकी जांघ छूने की कोशिश की। तारा ने तुरंत उसके चेहरे पर पानी फेंक दिया। डायरेक्टर इतना नाराज हुआ कि उसने तारा को बाहर निकालने की धमकी दी। उस घटना के बाद कई डायरेक्टर्स ने उसे अपनी फिल्मों में रोल ऑफर करना बंद कर दिया। आज सुबह तारा को एक फेमस डायरेक्टर का कॉल आया। उसने कहा कि वह तारा को 100 मिलियन के इन्वेस्टमेंट वाली फिल्म में सहायक रोल दे सकता है, लेकिन इसके लिए डायरेक्टर ने तारा को पर्सनली मिलने को कहा। कुछ देर सोचने के बाद
तारा ने डायरेक्टर से मिलने का फैसला किया। जब वह गोल्डन लीफ होटल पहुंची तो डायरेक्टर का कोई कॉल नहीं आया। तारा लाउंज में बैठकर इंतजार करने लगी। इसी दौरान ध्रुव के होटल में आने ने उसका ध्यान खींच लिया। जैसे ही ध्रुव दरवाजे से अंदर आया, 4 सर्वेंट्स ने झुककर उसे प्रणाम किया। तारा थोड़ी दूर बैठी थी, इसलिए वह उनकी बात नहीं सुन पाई, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ था कि वे बहुत रिस्पेक्टफुल थे। फिर लॉबी मैनेजर दौड़कर आया और झुककर ध्रुव को प्रणाम किया। तारा पिछले 1 घंटे से ज्यादा समय से लाउंज में बैठी थी। उसने देखा था कि 20 से 30 लोग होटल में आए और गए, लेकिन किसी भी अटेंडेंट ने उन्हें इतना सम्मान नहीं दिया। तारा ने अंदाजा लगाया कि या तो ध्रुव की बैकग्राउंड बहुत बड़ी होगी, या वह होटल के मालिक का बेटा होगा, या शायद किसी बड़े शेयर होल्डर का वारिस। हालांकि यह उससे ज्यादा मतलब नहीं रखता था, वह सिर्फ क्यूरियस थी। फिलहाल वह डायरेक्टर के कॉल का इंतजार कर रही थी। करीब आधे घंटे बाद तारा का फोन बजा। हेलो डायरेक्टर पीटर्स, आप कहां हैं? मैं पहले से होटल में हूं। तारा ने फोन उठाते ही पूछा। मिसेस स्मिथ, माफ करना आपको इंतजार करना पड़ा। अब आप 15-1 रूम में आ जाएं। मैं वहीं इंतजार कर रहा हूं, डायरेक्टर पीटर्स ने फोन पर कहा। डायरेक्टर पीटर्स, हम यही बात नहीं कर सकते क्या? मिस स्मिथ, ये एक बिजनेस सीक्रेट है। अगर ये बातें बाहर निकल गईं तो इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट सकता है। बेहतर होगा कि आप ऊपर आ जाएं। मुझे लगता है यहां बात करना ज्यादा सेफ है। एक प्राइवेट एरिया मिल जाए तो भी कोई सुन नहीं सकता। हे भगवान, मिस स्मिथ, यह $100 मिलियन के इन्वेस्टमेंट वाली फिल्म है। सहायक भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये रोल आपके लिए पाने में काफी मेहनत की है। आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप नहीं आई तो मैं किसी और से बात कर लूंगा। तो फिर किसी और से बात कर लो। अलविदा। तारा ने बिना देर किए फोन काट दिया। क्या मजाक है, तारा ने मन ही मन सोचा। अब तक अंधेरा हो चुका था। क्या गारंटी है कि कमरे में जाने के बाद वह सेफ बाहर आएगी? तारा ने फोन रखा, अपना बैग उठाया और होटल से बाहर निकल गई। उसने एक कार बुक की और सीधा कैंपस लौट आई। गोल्डन लीफ होटल, 15वीं मंजिल। यह होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट था। एक रात की कीमत $66,666 थी। स्वीट के अंदर डायरेक्टर साइमन पीटर्स, 30 साल, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक महिला जो शायद डायरेक्टर की सेक्रेटरी थी, मौजूद थे। तारा के फोन काटते ही साइमन का चेहरा गुस्से से बदल गया। डायरेक्टर पीटर्स, इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आपकी पोजीशन के बावजूद कोई आपको मना करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या वो इस इंडस्ट्री में रहना नहीं चाहती? अधेड़ उम्र के मोटे आदमी मिस्टर गोमेज ने पूछा। मिस्टर गोमेज, वो अभी भी यंग है और इंडस्ट्री के रूल्स नहीं जानती। शायद उसके पेरेंट्स के पास पैसा है, इसलिए उसे इन सब की परवाह नहीं, साइमन ने कहा। वो कुंवारी है? गोमेज ने उत्सुकता से पूछा। मुझे ऐसी लड़कियां पसंद हैं। उसे मेरे लिए ला सकते हो? मैं 20 मिलियन ज्यादा इन्वेस्ट कर दूंगा। मिस्टर गोमेज, ये इतना आसान नहीं होगा। आपने देखा उसने अभी फोन पर कैसे मना कर दिया, साइमन ने कहा। हम उसे मुख्य हीरोइन का रोल दे देंगे। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह इस ऑफर को ठुकरा सकती है। लेकिन मेन फीमेल लीड तो मैरी केंट को दी जा चुकी है। अगर हमने अभी चेंज किया तो वह नाराज हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, हम जब चाहें चेंज कर सकते हैं। और अगर मैरी को दिक्कत है तो होने दो, गोमेज ने बेफिक्री से कहा। हम कोशिश करेंगे, साइमन ने कहा। कोशिश नहीं, पूरी मेहनत करो, गोमेज ने सख्ती से कहा। साइमन मन ही मन गुस्से से सोच रहा था, ये घिनौने पूंजीपति बस अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। हेक्टर गोमेज ने सच में यह सोच लिया था कि वह एक कॉलेज स्टूडेंट को, जिसने कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया, $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट वाली मूवी की मेन हीरोइन बना देगा। उन्होंने एक A-लिस्टर को सहायक भूमिका निभाने को कहा था। सोचो,
अगर ये बात बाहर आ गई तो मैरी के फैंस उन पर अटैक कर देंगे। अगर उस लड़की की स्किल्स अच्छी होती तो चलो मान लेते, क्योंकि तब वह रातों रात छा सकती थी। लेकिन अगर उसके पास वो टैलेंट नहीं होता तो पूरी फिल्म बर्बाद हो जाती। ऐसी हालत में न सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता, बल्कि हर तरफ से आलोचना होती और आखिर में ये सारी जिम्मेदारी साइमन पर आ जाती। साइमन मन ही मन हेक्टर को कोस रहा था, लेकिन बाहर से मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो मिस्टर गोमेज, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस दौर में जिसके पास पैसा होता है वही मालिक होता है। चाहे उसकी इंडस्ट्री में कितनी ही इज्जत क्यों ना हो, वह अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा था कि इन बड़े पूंजीपतियों को नजरअंदाज कर सके। ये वो पोजीशन थी जो सिर्फ टॉप डायरेक्टर्स को मिलती थी। ऐसे डायरेक्टर जिन्हें अगर कोई फिल्म बनानी होती थी तो बस एक अफवाह फैला देते और ए लिस्टर्स से लेकर बेस्ट एक्टर्स तक उनके पास भागे चले आते। इतना ही नहीं, पूंजीपति उनके दरवाजे पर खड़े होकर उनसे पैसे लगाने की भीख मांगते। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसे डायरेक्टर्स के प्रोजेक्ट में निवेश करना मतलब भविष्य में डबल फायदा कमाना। ये पूंजीपतियों का तरीका था। जब तक आप उन्हें मुनाफा देते रहते हैं, वे आपके साथ अच्छे बने रहते हैं। साइमन इसी लेवल तक पहुंचने का सपना देखता था। अगले दिन दोपहर पैट्रिक ने ध्रुव को बताया कि ब्लाइंड डेट गोल्डन लीफ होटल में होगी। उसने ध्रुव को टाइम पर पहुंचने की भी हिदायत दी। ध्रुव ने तानिया को मैसेज कर कहा कि होटल के सारे स्टाफ को बता दे कि जब वह आए तो उसे एक नॉर्मल गेस्ट की तरह ट्रीट करें। वह नहीं चाहता था कि उसकी पहचान अभी बाहर आए। दोपहर की क्लास के बाद ध्रुव होटल गया और चेयरमैन के ऑफिस में वेट करने लगा। इधर बाकी 3 मस्केटियर्स अभी तैयार होने में लगे थे। तारा भी फिर से होटल पहुंची। इस बार वह किसी डायरेक्टर से मिलने नहीं आई थी। वह अपनी रूममेट मैडिसन जॉनसन के नए बॉयफ्रेंड द्वारा आयोजित डिनर अटेंड करने आई थी। तारा और उसकी रूममेट्स गोल्डन लीफ होटल के एंट्रेंस पर खड़े थे और पैट्रिक और उसके फ्रेंड्स का इंतजार कर रहे थे। मैडी, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हमें सच में यहीं डिनर कराने वाला है? कल हम तो बस मजाक कर रहे थे, किसी और जगह क्यों न चलें? एलिजा ने पूछा। कल जब मैडिसन ने बताया कि उसका नया बॉयफ्रेंड उन्हें डिनर पर ले जाएगा, तो मजाक में उन्होंने गोल्डन लीफ होटल का नाम ले लिया था, पर उन्हें नहीं लगा था कि वह उन्हें वाकई यहीं बुलाएगा। लिज, रिलैक्स, मुझ पर भरोसा रखो। अगर वह मेरे बॉयफ्रेंड है तो इतना अफोर्ड तो कर ही सकता है। मैडी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बड़ा लकी है, जरूर किसी अमीर फैमिली से होगा। मुझे तो उससे जलन हो रही है। क्या तुम पूछ सकती हो उसके कोई अमीर सिंगल फ्रेंड्स हैं? रोजली ने हंसते हुए पूछा। कोई टेंशन मत लो, वह अपने रूममेट्स को भी साथ लाएगा। तुम खुद देख लेना कोई तुम्हें पसंद आता है या नहीं। मैं हेल्प कर दूंगी, मैडिसन ने कहा। उसके रूममेट्स भी अमीर हैं या फिर? मुझे पता नहीं, मैडिसन ने कंधे उचकाते हुए कहा। रोजी, हर वक्त अमीर बॉयफ्रेंड के सपने देखना बंद करो। कोई काबिल लड़का ढूंढना भी बुरा ऑप्शन नहीं है, तारा ने बीच में टोका। तारा, तुम्हारे जैसा हर कोई नहीं होता। तुम्हारा परिवार इतना अमीर है, तुम्हें तो बस फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है और करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हम तुम्हारी तरह लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम जैसे लोगों का बेस्ट एंड यही है कि कोई अमीर आदमी मिल जाए जो हमसे प्यार करे। मुझे पता है स्टार बनने के चक्कर में कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। हो सकता है आखिर में मेरे पास कुछ भी न बचे। इतना नेगेटिव मत सोचो, तारा ने कहा। नेगेटिव नहीं सोच रही, लेकिन सच यही है, बिना बैकग्राउंड के हम जैसे लोगों को बस एक रोल के लिए डिनर, ड्रिंक और कभी कभी, समझ गई ना, करना पड़ता है। फिर भी मशहूर होने की गारंटी नहीं है। तो अब मैं स्टार बनने का सपना नहीं देखती, बस एक अच्छा अमीर आदमी ढूंढना चाहती हूं। तारा चुप हो गई। जो बात रोजली ने कही थी वह सच्चाई ही थी।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।